और देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इजराइल को एक बड़ी धमकी दी है। ईरान का पहला मिशन सिर्फ इजराइल की तबाही है, ये कहा है खामनेई ने। ईरान की सुरक्षा किसी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हानिया की शहादत का बदला लेकर रहेगा ईरान, ये कहा है खामनेई ने। तो इजराइल में ईरान का हमला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, लेकिन ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल को अभी से ही दहलाना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह, हमास और हुती ने पिछले 24 घंटे में इजराइल और अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल में सबसे विध्वंसक हमला हिजबुल्लाह ने किया। हिजबुल्लाह ने कुछ ही घंटों में इजराइल में 400 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें दाग दी। सवाल यही है कि आखिर अचानक ईरानी प्रॉक्सी इतना खतरनाक क्यों हो गया है? इसका जवाब हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में है। ईरान इजराइल जंग की आग को अब तक रूस और चीन ही भड़का रहे थे, लेकिन अब इसमें तुर्की की भी एंट्री हो गई है। ईरान और उसके प्रॉक्सी के साथ पुतिन, जिनपिंग और एर्दोआन आ गए हैं। 3 बड़े देशों के समर्थन के बाद ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल को कई मोर्चे से जलाना शुरू कर दिया है। ईरानी प्रॉक्सी का वज्रपात परमाणु विनाश की वजह बनने जा रहा है। पुतिन, जिनपिंग और एर्दोआन की वजह से अरब युद्ध की ज्वाला कितनी विकराल हो चुकी है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले 24 घंटे में हुए ईरानी प्रॉक्सी के विस्फोट की रिपोर्ट देखना जरूरी है। पिछले 24 घंटे में ईरानी प्रॉक्सीज ने कई मोर्चे से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़े हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के साथ हमास और हुती के गठबंधन ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी बड़ा जख्म दे दिया है। हिजबुल्लाह ने गैलिली में एक के बाद एक 25 रॉकेट दागे। टारगेट पर इजरायली सेना के ठिकाने थे। इजराइल के मेरोन में भी हिजबुल्लाह ने 25 रॉकेटों से धावा बोला। हमले में मेरोन बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हाइफा में 50 से ज्यादा रॉकेट फायर किए गए। इजरायली एयर डिफेंस ने तमाम रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 1 दर्जन रॉकेट अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहे। किरियत शमोना में हिजबुल्लाह ने 80 से ज्यादा रॉकेट दागे। हमले में इजरायली सेना के 2 ठिकाने और एक रडार स्टेशन तहस नहस हो गया। गोलन हाइट्स पर मौजूद आईडीएफ के बेस को भी टारगेट किया गया। 30 से ज्यादा रॉकेट हमले हुए। अटैक में बेस पर मौजूद निगरानी टावर और 2 आयरन डोम तबाह हो गए। नहारिया में 100 रॉकेट फायर किए गए। इजराइल ने ज्यादातर रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ रॉकेटों ने इमारतों को हिट किया। हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई। मैतुला में भी 70 रॉकेट दागे गए। ज्यादातर रॉकेट खेत में जाकर गिरे, इसलिए इजराइल को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इजराइल में हिजबुल्लाह का यह हमला अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट हमला माना जा रहा है। क्योंकि हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने पहली बार कुछ ही घंटों में इजराइल में 400 से ज्यादा रॉकेट फायर किए।
हिजबुल्लाह के इसी रॉकेट वज्रपात के बाद उत्तरी इजराइल के बड़े शहर विनाश के लपटों में घिर गए। जान बचाने के लिए लोगों को बंकर में छिपना पड़ा। और ईरानी प्रॉक्सी के हौसले इसलिए बुलंद हो गए हैं क्योंकि वो अचानक खतरनाक और खूंखार इसलिए हो गए हैं क्योंकि उन्हें दुनिया के अलग अलग और ताकतवर देशों से समर्थन मिल रहा है। सबसे पहला देश है रूस। रूस ईरानी प्रॉक्सी को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इतना ही नहीं, रूस ने वैगनर लड़ाकों को ईरानी प्रॉक्सी के लिए युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया है। इसके अलावा सीरिया में मौजूद रूस ने अपने कई हथियार गोदामों को ईरानी प्रॉक्सी को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया है। ईरान और उसके प्रॉक्सी को समर्थन देने वाला दूसरा शक्तिशाली देश है चीन। चीन भी रूस की तर्ज पर लगातार ईरानी प्रॉक्सी को हथियार सप्लाई कर रहा है। चीन हिजबुल्लाह और हूती को रॉकेट की खेप भी पहुंचा रहा है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह और हूती जंग के मैदान में अब भी पूरी मजबूती से टिके हुए हैं। लेकिन अब रूस और चीन के बाद अरब युद्ध में तीसरे बड़े प्लेयर की एंट्री हो चुकी है और ये प्लेयर है तुर्की। तुर्की ने ईरानी प्रॉक्सी को एयर डिफेंस दे दिया। आज ही रिपोर्ट आई है कि तुर्की ने ईरानी प्रॉक्सी की मदद के लिए इराक में अपने रणनीतिकार भी भेज दिए। रूस, चीन और तुर्की की मदद से हिजबुल्लाह के साथ साथ हूती और हमास के हौसले भी सातवें आसमान पर हैं। हूती और हमास का भी बारूदी एक्शन शुरू हो गया है। हूती ने लाल सागर में कई जगहों को टारगेट करने की कोशिश की। इस बात से क्रोधित अमेरिका ने हूती के 2 जहाजों को तबाह कर दिया। लाल सागर में हूती लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। अमेरिका हूती की कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर चुका है। उधर हमास मई के बाद पहली बार इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मिसाइल विस्फोट करने में कामयाब रहा। 13 अगस्त को हमास ने तेल अवीव में 2 मिसाइलें फायर की। हमास के मुताबिक दोनों मिसाइलें विस्फोट करने में कामयाब रही। हालांकि आईडीएफ का दावा है कि उसने हमास की दोनों मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। तेल अवीव में जो 2 धमाके सुने गए वो हमास की मिसाइल को तबाह करने वाले धमाके थे। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने सीरिया और इराक में अमेरिका के सैन्य बेस पर हमला किया। सीरिया का हमला कामयाब नहीं हो सका, लेकिन इराक में मिसाइल ने अमेरिकी बेस की इमारत को हिट किया। इमारत का एक हिस्सा बर्बाद हो गया। ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल को जख्म दिया तो आईडीएफ ने भी कई मोर्चों पर जबरदस्त हमले किए। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने एक कार को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके मारे गए। लेबनान के कुनीन में इजरायली एयरफोर्स ने व्हाइट फॉस्फोरस बमों की बरसात की। दक्षिणी लेबनान में ही इजरायल ने हिजबुल्लाह के 2 रॉकेट लॉन्चर को जलाकर भस्म कर दिया। इजरायल और अमेरिका ईरानी प्रॉक्सी को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस, चीन और तुर्की की मदद से ईरानी प्रॉक्सी इतने खूंखार और खतरनाक हो चुके हैं कि उन्हें रोक पाना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।